हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की 98 में। देखिए, हम आपके लिए हर दिन हिस्ट्री से भी रिलेटेड वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग सब प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए, माइंडसेट कर लीजिए कि एग्जाम में इस बार तो एक ना एक सीट तो अपना ले ही लेना है। ठीक है, जो बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं वो अच्छे से तैयारी करें। लाइफ साइंस का वीडियो एटलीस्ट कवर अप हो चुका है, वहाँ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। फिजिक्स साइंस का भी आपका वीडियो चल रहा है पर डे, वहाँ पे भी अच्छा खासा लड़के स्कोर कर रहे हैं, मतलब कमेंट करते हैं तो समझ में आता है हम लोगों को। ठीक है, जीके जीएस का भी हमारा जो चल रहा है क्विज, वो भी कन्हैया सर का बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए आप लोग उनकी क्लास मिस मत किया कीजिए। जो भी क्लास मिले सारे क्लास अटेंड कीजिए। और जीतू सर बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैथ्स रीजनिंग के भी क्लास देते रहेंगे, बीच बीच में देते ही, हर पर डे आपको आ ही रहा है क्लास। अभी मिश्रण का क्लास चल रहा है, तो आप लोग उनके वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं एग्ज़ाम में वो होते हैं मैथ्स, देन रीजनिंग, देन जीएस, देन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश के भी वीडियो आपको मिलेंगे बाद में। अभी तो आपके एग्ज़ाम से पहले सारे जो यहाँ से टॉपिक होंगे वो क्लियर अप करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर जिनने नहीं किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ये बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन का इशू आपके पास ना रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। इसी के साथ हम देखते हैं क्विज नंबर 3 का जो पहला सवाल है, ये रहा। जब हुमायूं ईरान भाग कर गया तो हुमायूं को आश्रय किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बिहार पब्लिक कमीशन, जो बिहार बीपीएससी से एग्जाम होता है, उसमें ये पूछ चुका है, एमपीपीएससी में भी पूछ चुका है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो चैप्टर चल रहा है, इससे पहले जो क्विज नंबर 2 हुआ था, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था मुगल साम्राज्य का जो पहला शासक था यानी कि बाबर के बारे में। और यहाँ पे उसके उत्तराधिकारी की बात होगी यानी कि हुमायूं के बारे में। ठीक है, इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगर नोट करना है तो आप सभी नोट भी करते रहिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं यहाँ से। तो चलिए, इसी के साथ इसका आंसर मैं बता दूं कि वो जो जिसके पास भागकर हुमायूं गए थे उनका नाम था शाह ताहमश, यानी कि ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, और सभी बच्चे जिनको आंसर पता होता है वो प्लीज कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली में दीन पनाह, ये सॉरी दीन पाना नहीं है, दीन पनाह है ये। दीन पनाह किसने बनवाया? ठीक है, शेर शाह सूरी, हुमायूं, औरंगजेब या बाबर? तो दीन पनाह जो है आपके दिल्ली में सिचुएटेड आज भी है वो भवन। ये एक तरह का पुस्तकालय भवन रहा करता था। कब? ये हुमायूं के समय की बात है। ठीक है, तो इन्होंने हुमायूं ने बनवाया था, इसका आंसर भी है। और इसी पुस्तकालय में एक इस भवन में, दीन पनाह भवन में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी 1556 ईस्वी में। तो ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आंसर है बी, यानी कि हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नाम का भवन बनवाया था हुमायूं ने। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, ईरान से हुमायूं द्वारा लाए गए चित्रकार कौन थे? जब ये ईरान गए तो वहां से दो चित्रकार, देखो इनको रुचि थी किसमें, जो हुमायूं थे इनको रुचि थी चित्रकारी में, चित्रकारी में, ज्योतिष शास्त्र में, अध्यात्म में। ठीक है, अध्यात्म में और नृत्य में। जी हाँ, ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में रुचि रखते थे कौन? हुमायूं। और हुमायूं कौन थे? तो हुमायूं बाबर के सबसे बड़े पुत्र थे। हुमायूं 4 भाई हुआ करते थे। ठीक है, और सबसे बड़े पुत्र थे, तो इनको ही उत्तराधिकारी बनाया गया था। मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था ये हुमायूं। तो इसका आंसर बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। मैंने इतना चीज बताया है आपको यहाँ पे। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद, मुख्तार अब्बस और मीर जफर, या मोहम्मद रकबी और अहसान अली, या देवी और रजिया, ये दो चित्रकार हैं। दो चित्रकार के नाम है ये सब। उस समय के
तो बताइए इसका आंसर कौन सा है। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करते रहिएगा हर सवाल पे। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं आपको। इसका आंसर है ए, यानी कि मीर सैयद और अब्दुल समद। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि रेलवे और एसएससी जो होता है एग्जाम, इसमें सारे जो क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सोशल साइंस के वगैरह, ये सब यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी यानी जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड ही होते हैं क्वेश्चन वहाँ से प्रीलिम्स के। तो थोड़ा सा लेवल हाई होगा, इसलिए आंसर भी आप याद रखिए, नोट करते जाइए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो कौन सी गद्दी पे? ये दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। दिल्ली की गद्दी, यानी सॉरी दिल्ली नहीं, ये आगरा की गद्दी पे बात हो रही है, ठीक है। मुगल साम्राज्य जो था, मुगल साम्राज्य जो बाबर थे पहले वंश, उनका पहला संस्थापक जो था बाबर, वो आगरा को ही पूरे पूरी भारत की एक राजधानी उसको बना बैठा था। तो दिल्ली, यानी कि हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो हुमायूं गद्दी पर बैठा है 1530 में। कब? जब बाबर की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद इनका राज्याभिषेक कराया गया था हुमायूं का 1530 ईस्वी में, और ये 1530 से लेकर 1556 तक, जी हाँ, शासन किया है इन्होंने। बीच में ये शेर शाह सूरी से हार गए थे, तो 15 वर्ष के लिए ये देश छोड़कर जा चुके थे। ये अपना जो जीवन है वो बहुत ही आध्यात्मिक तरह से निभा रहे थे, चल रहा था इनका जीवन कार्य। फिर उसके बाद ये तैयार हुए और युद्ध के लिए, और 1555 ईस्वी में दिल्ली पे चढ़ाई कर दी, और उस समय तक दिल्ली में शेर शाह सूरी का अंत हो चुका था। तो दिल्ली पे चढ़ाई की, और 1555 से 1556 तक, यानी कि 1 साल इन्होंने अपना शासनकाल फिर से अपनाया था, ठीक है। तो इसी इतना काफ़ी है, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आगे हैं, हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर है 1530, यानी कि हुमायूं को गद्दी पे बिठाया गया है 1530 में। चौसा का युद्ध जो है वो हुमायूं का सबसे महत्वपूर्ण यानी प्रमुख युद्धों में, ठीक है, प्रमुख युद्धों में चौसा का युद्ध जो है ये सबसे फेमस युद्ध है, ठीक है। इस युद्ध में इनकी हार हुई थी, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था शेर खान से। शेर खान कौन थे? तो शेर शाह जो थे वो शेर खान थे, और ये युद्ध जीतकर शेर खान ने ये युद्ध जीता, तो इनको शेर शाह की उपाधि दी गई, शेर शाह की उपाधि दी गई। कब? तो ये हुआ था सन 1539 ईस्वी में, ठीक है। 1539 ईस्वी में शेर शाह ने चौसा का युद्ध लड़ा था हुमायूं से, और वहाँ पे विजयी हुए थे शेर शाह। शेर शाह के बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि ये भी एम्पायर जो थे बहुत ही फेमस थे, यहाँ से भी इनके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर वैसे सी है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चलिए हमारा अगला सवाल है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया कि वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन तो पीसीएस में आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया है बहुत बार, इसलिए आप लोग भी नोट करते रहिएगा हर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल है इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 7, कि हुमायूं नामा, यानी कि हुमायूं के बारे में एक रचना की गई थी, हुमायूं नामा, ठीक है। इसकी रचना, जो इसके लेख थे, मतलब किसने लिखे थे, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हु रूट द हुमायूं नामा। तो इसका आंसर मैं बता दूं, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए ना, 10 सेकेंड का टाइम दिया है मैंने, जल्दी से जल्दी अगर कमेंट बॉक्स में जाके आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि ये चल रहा है क्यूज, और क्यूज का मतलब होता है कि आप सभी मिलकर इसका आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन अगर कहीं आपको गलत लगता हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, पर हाँ, थोड़ी जानकारी लेकर ही कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सब जो आ रहे हैं आपके, ये प्रीवियस एग्जाम से भी रिलेटेड है,
और हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सीरियस लेके चलिएगा। तो चलिए, हुमायूंनामा जो रचना किए थे वो थी गुलबदन बेगम। जी हाँ, ये हुमायूं की 7 बीवियों यानी कि 7 जो इनकी वाइफ थी उनमें से एक थी ये, ठीक है, गुलबदन बेगम। ओके, याद रहेगा आपको। चलिए, इसके साथ हम देखते हैं अगला सवाल। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? बिलग्राम युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है कन्नौज। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलग्राम का युद्ध और भी किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय कालिंजर का शासक कौन था? तो देखिए, ये जो दोनों ऑप्शन है ना, ये दोनों ऑप्शन बहुत जगह मिसमैच करते हैं, इसलिए बहुत बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि किरात सिंह यानी और प्रताप रुद्रदेव ये थे वहां के प्रमुख शासक। कौन? प्रताप रुद्रदेव, कालिंजर के, ठीक है। और जो किरत सिंह है ये भी शासक थे वहां के, पर जब बिलग्राम युद्ध हुआ था उस समय जो प्रमुख शासक थे वो थे सिर्फ प्रताप रुद्रदेव। पर किरत सिंह का भी नाम बहुत जगह हिस्ट्री में इन लोगों ने लिखा है, पर राइट आंसर यही है। ये इस चीज़ को मैंने बीपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड जो बुक्स होती है उनसे मैंने इसको देखा था, इसलिए इसका आंसर मैंने प्रताप रुद्रदेव लिखा है। पर ऑप्शन में ये मैंने जानबूझ के दिया है यहाँ पे आपको कि कंफ्यूज ना हो, मैं बता दूं इस चीज़ के लिए आप सभी को, है ना। तो चलिए, इसका आंसर है ए यानी कि प्रताप रुद्रदेव। चलिए, अगला सवाल है हमारा, इसका आंसर आप लोग कीजिए। चलिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, फटाफट आंसर कीजिए। हु वाज द एम्परर ऑफ मालवा? मालवा इन 1534 1534 में मालवा का शासक कौन था? चलिए, कमेंट कीजिए। मालवा का युद्ध जो है हुमायूं का, बता दूं मैं आपको, प्रमुख युद्धों में से एक युद्ध ये भी था, मालवा का युद्ध, ठीक है। तो उस समय ये युद्ध हुआ था हुमायूं और बहादुर शाह जफर के बीच में, इसलिए उस समय का शासक था कौन? तो बहादुर शाह जफर। याद रहेगा आप सभी को, बहादुर शाह जफर इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, सवाल नहीं है, ये थोड़ी सी जानकारी है, नॉलेज है, ये जनरल नॉलेज का क्विज है। तो थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए आप लोग यहाँ पे कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुखतः ये 4 युद्ध हैं। पहला है देवरा का युद्ध, ठीक है, जो कि 1531 में, ये बहुत बड़ा युद्ध नहीं था माना जाता है इसको, बट इनके शासन काल जैसे ही शुरू हुआ था 1530 में, तो ये युद्ध हुआ था देवरा का युद्ध। उसके बाद चौसा का युद्ध सबसे प्रमुख युद्ध है, ये शेरशाह के साथ लड़ा गया था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं अभी आपको। फिर उनका आखिरी जो युद्ध था सरहिंद का युद्ध, ये सरहिंद का युद्ध जब वापसी किया था इन्होंने, जब शेरशाह के द्वारा दूसरी बार हार कर गए थे, ठीक है। ये पहला युद्ध में भी शेरशाह के साथ लड़े थे और कन्नौज के युद्ध में भी शेरशाह के साथ ही लड़े थे, इसमें भी इनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 1555 में जब ये युद्ध लड़े तो ये सरहिंद का युद्ध कहा जाता है, ठीक है, सरहिंद का युद्ध। इसको जीत कर इन्होंने दिल्ली की गद्दी को फिर से अपने नाम किया था और शासक बने थे वहाँ के, दिल्ली के, जी हाँ, ठीक है। तो 1555 में ये युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध, याद रखिएगा। ये चारों युद्ध इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इनका भी युद्ध नहीं था, जो प्रमुख ऐसे युद्ध थे इनके 4 से ज़्यादा, पर ये मुख्यतः इनके नाम लिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये चारों के चारों युद्ध से क्वेश्चन बनते हैं हुमायूं के रिलेटेड, और एसएससी सीजीएल में तो जरूर बनेंगे आपके क्वेश्चन। यहाँ से आप सभी बच्चे नोट करते रहिएगा हर टॉपिक को। हम देखते हैं इसी के साथ अगला सवाल, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? अब ये तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन के साथ बता ही दिया था, वैसे डेट वाइज यहाँ पे बताया गया है। इनकी मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1556 ईस्वी को।
आप सभी को अगर आंसर पता होता तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देते, पर मैंने बता दिया है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर है 1 जनवरी 1556 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरहिंद का युद्ध, देखो अभी मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 10 में, आई मीन जो नॉलेज था जनरल नॉलेज का, उसमें मैंने डिस्कस किया। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध हुआ था, आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। और जिनको वीडियो अच्छा लगता है वो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, अपने सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया जो है भी आप यूज़ करते हैं, अगर वहाँ ग्रुप है आपका व्हाट्सएप का तो वहाँ भी लोगों को बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ आप। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़िए। और फेसबुक पे, ठीक है, वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले। चलिए तो इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं, इसका आंसर है सी, यानी कि 1555 ईस्वी में ये आखिरी युद्ध था इनका हुमायूं का। हुमायूं का ये आखिरी युद्ध था और ये सरहिंद का युद्ध माना जाता है। और ये पंजाब पे ही आक्रमण करके दिल्ली की सल्तनत को इन्होंने जीता था। ठीक है, 1555 में, याद रखिएगा। और 1556 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको 5 सेकंड देता हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है दिल्ली का लाल किला के बारे में, पर मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं और ना ही इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं दूंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इससे आगे अभी मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कभी आएगा तो इसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर और डिस्क्रिप्शन आप सभी कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको पता है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट करें कि लाल किला किसने बनवाया था। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है सी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। जी हाँ, शाहजहां को ही बहुत शौक था बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का, और शाहजहां की ही एक देन है जो ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जो कि 7 वंडर्स में इसका फेम है। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे हमें शाहजहां ने ही आज पहचान दी है ताजमहल के थ्रू। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, आक्रमणकारी मुस्लिम। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए। देखिए बाबर जो था वो आक्रमणकारी मुस्लिम नहीं था, हुमायूं भी नहीं था, इसलिए इसका आंसर ये देखिए इन 4 ऑप्शन में है आपके। ठीक है, ये जो चारों हैं वो चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा आक्रमणकारी थे, और इनका जो ध्येय था वो भारत को, यानी कि भारतवर्ष को लूटना और अपने प्रदेश को जाकर निपुण करना, यानी कि अपने प्रदेश में जाके खुशहाली से रहना, ये काम था इन सबका। तो ये फेमस हुए भारत में ही आकर, पर वे कौन थे जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करो फटाफट, टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ने बैठे हैं हम लोग। ठीक है, इतिहास, इट मीन्स कि इसका कोई अंत नहीं है, इतिहास का कोई अंत नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। और ये क्वेश्चंस भी यहाँ से ऐसे ही बनते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग कोर्स खत्म करें, नेक्स्ट कोर्स के लिए भी बढ़ सकते हैं आगे। चलिए तो इसका आंसर है सी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछ चुका है प्रीलिम्स में, इनफैक्ट बीपीएससी में भी आ चुका है इससे क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए
सभी बच्चे नोट कर लें इस क्वेश्चन को। हमारा अगला सवाल है 15 नंबर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? चलिए, अगर आंसर पता हो तो प्लीज इसका आंसर करके खत्म कीजिए। ये हमारे वीडियो का आज का आखिरी सवाल था, ठीक है। इसके साथ हम मिलेंगे आपके साथ क्विज नंबर 4 में। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का ही पौत्र यानी कि इसका पोता हुआ था, जो कि सम्राट अशोक के नाम से जाना गया, जो कि आज हमारे जो ध्वज के बीच में जो चक्र है वो इनके नाम से ही जाना जाता है, अशोक चक्र। जी हाँ, अशोक चक्र को इनके नाम से ही जाना जाता है, सम्राट अशोक के नाम से। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। तब तक के लिए मैं इतना बता दूं कि वो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया था भारत में, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का क्विज खत्म हो गया है। क्विज नंबर 4 में आप सभी से मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को, और सक्सेस की 98 को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।